गुड मॉर्निंग। मैंने आज एक वीडियोज़ देखा यूपी के बलिया ज़िले का, जहाँ पर कुछ बीजेपी के किसी विधायक की मंत्री की वो मीटिंग होती है। वहाँ पर एक दबंग कोई गोली चला देता है, लेकिन गोली चलाता कौन है ये पता है सबको कि बीजेपी का ही कोई विधायक या मंत्री जो भी है वो गोली चलाता है, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ वो एक बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेते हैं, जिसमें एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर देती हैं, है ना। तो इससे मीडिया वाले बहुत दिखा रहे हैं सीएम योगी एक्शन, सीएम एक्शन, लेकिन वो एक्शन लिया किस पर? एसडीएम और सीओ पर। तो योगी जी अपने विधायक के साथ क्या करोगे? उस साले को तो आग लगा कर जिंदा जला दो, फिर तभी तो इंसाफ कर पाओगे, वरना तुम्हारी सरकार है। गुंडागर्दी तो तुम खैर कर सकते हो, है ना। छूट है तुम्हें तो गुंडागर्दी करने की, पुलिस को छूट है गुंडागर्दी करने की, तुम्हारी सरकार में सबको गुंडों की छूट है, मतलब मिला के। तो तुम अपने विधायक को तो हटा नहीं सकते हो। उससे जिसने मीटिंग करवाई उससे पूछो उसने गोली क्यों चलवाई? बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए एक आदमी की मौत करवा दी तुमने। कहीं रेप तो कहीं गोली कांड तो कहीं मुसलमानों को काय के नाम पर, है ना, मरवा देते हो। वह इलेक्शन के लिए कितना गिरोगे यार तुम? आई गिरे तो वो तुम पहले से ही हो कि तुम एक राजनीति के लिए आपके पीएम मोदी जी ने अपनी माँ को नोटों की लाइन में लगा दिया था, है ना। तो जो माँ का ना हो सका तो वो किसको होगा? और आप तो अपने पिताजी की अर्थी पे ही नहीं गए, क्योंकि आपको कोरोना से डर था। यानी कोरोना का इतना डर अपने बाप का वो नहीं है, मोहब्बत आपको। तो जब आपको अपने बाप की नहीं है तो आप इस पब्लिक के क्या हो जाओगे, सोचो। हाँ, राजनीति के लिए आपने अपने पिताजी को दाव पे लगा दिया। वाह, व्हाट अ शेम यार। हाँ। और जिसमें अंधभक्त बोलते हैं कि हमारे मोदी योगी जी ने पिताजी की उसमें नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि कोरोना। अबे भक्तों, और कोरोना से ना वो होती, पब्लिक से मोहब्बत होती तो ये बेटा राम मंदिर पर भी भीड़ न लगाते, ये अपनी मीटिंग रैलियाँ ना करते, समझ गए। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए अंधभक्तों को वो करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात मीडिया की बात, कहने वो तो मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का एक फोर्थ पार्ट है, लेकिन आई थिंक उसमें फोर्थ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हो या ना हो, लेकिन हाँ, पहला आतंकवाद का पहला पार्ट जरूर है भारतीय मीडिया। पता क्यों? क्योंकि सारे हिंदू मुस्लिम झगड़े ये कराते हैं। जहाँ भी कोई झगड़ा कराओ मीडिया को पैसे दो, हिंदू मुस्लिम फाइट कराओ। और दूसरी बात, दूसरा स्तंभ सबसे बड़ा पता है क्या है? ये मीडिया, भारतीय मीडिया, भड़वागिरी यानी दल्लागिरी करने का। अगर कोई किसी को बीजेपी का कोई बंदा पेशाब कर दे, बोल दे मेरा पेशाब पीला आया है जी, पेट्रोल बन सकता है, तो पूरा मीडिया उसमें जांच में लग जाता है कि सर्च करो इसमें पेशाब कैसे निकलेगा जी। पूरा मीडिया हाथरस पर ये मीडिया खामोश रहता है, यानी हाथरस में रेप हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। और कंगना का मकान टूटा, ओ हो, अर्नब गोस्वामी को तो ऐसा लगा जैसे उसकी जीजी का मकान टूट गया। जीजा जी उसके बेचारे कहाँ रहेंगे, है ना। क्या यार दल्लो, अपनी लिमिट क्यों गिरा रहे हो? क्या तुम्हें कोई भड़वा बोलता है? मैं ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता हूँ, कोई भड़वा, कोई दल्ला, कोई तुम्हें गालियाँ बकता है। साले संविधान के चौथे पिलर होकर तुम्हें इतनी गंदी गालियाँ पड़ती हैं कि तुम्हें तो शर्म से डूब जाने चाहिए, कहीं मर जाने चाहिए। इतनी अपने बारे में, जो संविधान के बारे में हर बंदा सैल्यूट करता है, संविधान के चौथे पिलर हो तुम, लेकिन तुम्हें नहीं जी, टीआरपी कमानी है, सिर्फ टीआरपी चाहिए तुम्हें, तो भड़वागिरी करो। आई थिंक मुझे लगता है कि मीडिया आज इतना गिर गया हमारा कि अगर कोई लेटरिन साफ़ करवाए ना तो उससे भी कर देगा हमारा भारतीय मीडिया बेचारा। सिर्फ टीआरपी है ना, सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए अपनी। क्या ये हमारे चैनल कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना हमारे लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। टीआरपी यानी पैसे के लिए इतने गिर चुके हैं, लेटरिन भी साफ़ करवाओ हमारे भारतीय मीडिया के पत्रकारों पर, तो है ना। अब सोचो यार, किसी मीडिया वाले ने भी ये नहीं कहा कि योगी जी अपने विधायक को जेल में डालो, नहीं, बस एसडीएम सस्पेंड, सीओ सस्पेंड। इस बात का ओहो, योगी जी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया जी। मतलब जो असल में द्रोही है, जो इसका विद्रोह करा है, जिसने ये झगड़ा शुरू करा है बीजेपी के विधायक ने, जिसने मीटिंग रखी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बढ़िया। हाथरस केस में
ओ मीडिया वाले बड़े तिल मिला रहे थे कि वो हमें वहाँ तक नहीं जाने दे रहा, हमें अमित शाह के घर तक क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, पुलिस हमें रोक रही है, पुलिस हमें रोक रही है। लेकिन जब पुलिस ने जाने दिया तो कौन से तुमने झंडे गाड़े? हाँ, फिर भी PFI के नाम पर मुसलमानों को फंसाना, पुलिस ने पकड़े, तुमने शो करा उन्हें ताकि मुझसे हिंदू, ये मनीषा का झगड़ा हिंदू मुस्लिम में बदल जाए, है ना, हिंदू मुस्लिम की नफ़रत फैल जाए। अबे मीडिया वाले दल लो, जिस स्कूल से तुम पढ़ के आते हो ना, वहाँ पे हिंदुस्तान की आम जनता लैट्रिन करके आती है, ठीक है। हाँ भाई, वो लैट्रिन न्यूज़ है, टट्टी न्यूज़ जिसे बोलते हैं, ची न्यूज़ यानी जी न्यूज़, उसे मैं टट्टी न्यूज़ बोलता हूँ अक्सर। जब AME पर अटैक होता है तो वो सबसे ज़्यादा गला फाड़ता है, विद्रोही, ओहो ये विद्रोह फैला रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, स्टूडेंटों के लिए बोलता है वो सिर्फ। ओहो जामिया पे हुआ, JNU पे हुआ, BHU पे हुआ, ओहो बस स्टूडेंटों के ख़िलाफ़ उसे भौंकना आता है सिर्फ। लेकिन क्या वो टट्टी न्यूज़ वाला वहाँ पहुँचा हाथरस के केस में? क्या इस टट्टी न्यूज़ वाले ने योगी की ये पोल खोली बलिया कांड की कि तुम्हारे योगी जी, तुम्हारे विधायक ने गोली चलवाई वहाँ पर? बताया तुम्हारे? नहीं बताया। बताएगा अभी क्यों यार? क्योंकि भड़वागिरी करनी है ना तुम्हें तो। दूसरी बात, अगर यही कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर हो तुम लोग और तमीज़ से करो तो आज भारत की GDP गिरे नहीं। और तुम लोग सही न्यूज़ दिखाओ ना तो भारत की GDP वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंच जाए बेटा। लेकिन तुम जैसे दलाल पत्रकारों ने इसको नीचे गिरा रखा है। BJP सरकार से ज़्यादा इस देश की को खोखला करने में मीडिया का हाथ है, क्योंकि निजामुद्दीन में जमाती पकड़े गए, ओहो मीडिया वालों ने शो करा, ओहो कि भाई देखो मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। अब उल्लू के पट्ठो भड़े हुए पत्रकार हो, जब कोई भी बंदा हिंदू हो या मुस्लिम, हर बंदा इतना जानता है खाने की चीज़ पे पेशाब नहीं करा जाता, ठीक है। लेकिन तुमने उसे एडिट कर करके दिखाया कि मुसलमान सेबों पे, फलों पे, सब्जियों पे पेशाब कर रहे हैं। हर बंदा जानता है, ठीक है, क्या कोई बंदा खाने पीने की चीज़ पे, हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी रिलीजन का हो, पेशाब नहीं कर सकता। तुम तो यार इतने भड़वे हो, इतने, शायद कोई, क्या बताऊँ, कुत्ते भी इतना नहीं वो करते होंगे, अपने आप को गिराते होंगे जितना तुम लोग गिर चुके हो। ओके, शर्म करो थोड़ी सी।